हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है और नंबर सिस्टम में मैंने आपको यूनिट डिजिट का बहुत सारा पार्ट बताया है, जिससे आपको आप एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, अब आज का दूसरा टॉपिक लेके हम चल रहे हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। शून्य की संख्या ज्ञात करना। शून्य की संख्या, अब सुनने में अजीब लग रहा होगा भले आपको, लेकिन शून्य की संख्या ज्ञात करने का मतलब क्या है? वो आर्यभट्ट वाला शून्य मत समझ लीजिएगा, वही चीज़ है। तो शून्य की खोज उन्होंने की थी, लेकिन हम लोग खोज करने नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं मैथ में कि शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे आप पहले समझिए सरल भाषा में। जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 2000 यानी इसके अंत में कितना शून्य है? तो 3 शून्य है, यानी कि 3। लेकिन इतना सिंपल तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। दूसरा एक एग्जांपल एक और देखिए। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कि 25 इंटू 8 लिख दिया यहाँ पे, यानी कितना आ गया? 200 आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन भले हो सकता है, ये काफी हालांकि इजी क्वेश्चन है, कि 25 गुना 8 के गुणनफल के अंत में कितना शून्य बनेगा। तो 25 गुना 8 करिएगा तो 200, यानी इसके अंत में कितना शून्य बनेगा? 2 शून्य बनेगा। लेकिन इतना इजी क्वेश्चन बाबू एग्जाम में नहीं आता है। तो मैटर को समझते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, ये क्वेश्चन भी समझ लीजिए। एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी और रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 100। अब मजा आने वाला है दोस्तों। 1 से लेके 100 तक गुना, ये तो बड़ा आसान था, ये तो बहुत इजी था, ये भी इजी था। लेकिन ये इजी है क्या? जिस वे में आप बता दिए तुरंत, यहाँ 2 जीरो है, कि 1 से लेके 100 तक गुना करने के बाद इस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के अंत में कितने शून्य बनेंगे? ये क्या आप में से कोई गुना करके बता सकता है क्या? खूब ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 1 गुना 2, 2 2 3 6 चौका 24, 24 5 120, 25 720, आगे की कहानी समाप्त। वैसे हम बना नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग ये शून्य जो है ये आखिर उत्पत्ति हुआ कहाँ से, कैसे। तो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि 5 का मिलन अगर सम के साथ होता है तो जरूर 0 बनता है। बिल्कुल सही बात है भाई। 2 प्रोडक्ट है, मेल फीमेल, समझते हैं ना आप लोग। तो वह अकेला कुछ नहीं कर सकता है। अगर ये 5 अपने 5 क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या, ये अपनी प्रजाति के साथ आएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब मनुष्य यानी मानव यानी कि आदमी अपने अगर प्रोडक्ट यानी पुरुष अगर अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ भी कर ले, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 5 3 से गुना करिएगा 15 है। क्या इसके अंत में शून्य बन रहा है? बात समझ में आ रही है? नहीं बन रहा है ना। लेकिन 5 का मिलन जैसे ही किसी सम संख्या के साथ हो रहा है, जैसे 2 के साथ हो, 4 के साथ हो, 8 के साथ हो, तो देखिए 5 का कितना होता है? 20, यानी वो 0 बन के तैयार है कि नहीं है? यानी कि समझ लीजिए अकेला ये कुछ नहीं कर सकता है। जब तक 5 और 2 यानी सम संख्या, और सम में सबसे छोटा कौन होता है? 2 होता है। तो 5 और 2 का जब भी मिलन होगा तो समझ लीजिएगा कि वहां पे शून्य की उत्पत्ति होगी। बात समझ में आ रही है? अब देखिएगा, यहाँ देखिएगा, अब 1 से लेके 100 तक गुना है तो यहाँ तो 5 तो जरूर आएगा, 5 आएगा, 2 भी आएगा। अब इसका फाइंड कैसे करेंगे, कैसे हम आंसर निकालेंगे? तो सबसे पहली चीज है कि हम जान रहे हैं पेयर में। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देखिए। जैसे 5 का स्क्वायर है और 2 का पावर 2 है। यहाँ भी 2 पेयर है, यहाँ भी 2 पेयर, यानी कि 25 गुना 4 कितना आता है? 100। यानी कंप्लीट 2 पेयर बन गया, तो 2 जीरो कंप्लीट बन गया। लेकिन अगर मैंने लिखा 5 की पावर 2 और 2 का पावर 3, देखिए यहाँ 2 का पावर 3 है, 2 एक्स्ट्रा आया है। लेकिन यहाँ कोई फायदा नहीं, जब तक मतलब सबसे हमको मिनिमम वाले पावर को गिनना है। तो अब 2 का इसका मान 25 होता है और 2 का पावर 3 8, 25 गुना 8 करिएगा तो 200। देखिए इसके आखिर के अंत में भी कितना आ रहा है? 2 ही जीरो आ रहा है। मतलब मिनिमम नंबर, मैंने 5 के मिनिमम, अगर कोई भी लगातार गुणनफल आप देख रहे हैं तो 5 के मिनिमम वैल्यू को अगर आप काउंट कर पाते हो तो आप, इसका मतलब है कि आप 0 की संख्या को निकाल पाते हो। अब जैसे देखिएगा, यहाँ से 1 से लेके 100 तक है, इसमें 2 तो बहुत बार आएगा और 5 क्या आएगा? कम बार आएगा। तो 5 की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं। और कोई भी प्राइम नंबर की संख्या पता करने के लिए सीधे सीधे आखिरी वाले संख्या में उस संख्या से भाग लगाते हैं, जिस संख्या का पता करना होता है। जैसे अभी हम इसमें 5 का पता लगाना है, ठीक है, तो 100 में 5 से भाग लगाएंगे और तब तक भाग लगाते जाएंगे जब तक कि जो रिमाइंडर, जो कि क्वोशेंट आता है, जो भागफल आता है, वो 5 से छोटा ना हो। जैसे आपको मैं इसको समझा रहा हूं। अब इसका आखिरी है 100 को 5 से भाग लगाइएगा तो कितना आएगा? 20 आएगा। अभी 20 5 से बड़ा है, फिर इसको भाग लगाएंगे
कितना बार में जाएगा 4। अब 4 5 से क्या हो गया, छोटा हो गया। इसका कोसेंट 20 और इसका कोसेंट 4, यानी कि 20 + 4 यानी कि 1 से लेके 100 के गुणनफल, ये 100 का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 100। 100 के अंत में गुणनफल की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 24 आएगी। पेपर का आया हुआ सवाल है, तो आप पहले समझ गए हैं इस बातों को कि हाँ हमारा क्वेश्चन कैसे आता है और हम कैसे बनाना है। मतलब आपको मैं समझा दूं रूल के हिसाब से यहाँ से, कि अगर रूल को देखा जाए कि रूल क्या होगा हमारा, कि किसी भी देखिए यहाँ ध्यान रखना है, लगातार का मतलब समझिएगा आप, लगातार का मतलब हो गया कि एकदम लाइन से गुणन, 1 2 3 4 5, बीच में कहीं से भी मिसप्रिंट नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। किसी भी लगातार गुणनफल यानी प्रोडक्ट गुणनफल के अंत में, किसी भी लगातार गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए अंतिम संख्या में 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। मैं नियम इसलिए लिखवा दे रहा हूं ताकि बहुत लोग इसको याद रख पाए। 5 से भाग देंगे, 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे, और तब तक भाग देंगे जब तक कि ये जो कोसेंट हो जाता है वो 5 से क्या हो जाता है, छोटा मिल जाता है। ठीक है, तो रूल को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब फिर से समझ लीजिए, ये आखिरी अंक क्या है, 100 है, तो 100 को 5 से भाग लगाया 20 आया, फिर 5 से भाग लगाया 4 आया। एग्जांपल एक और देखते हैं, जैसे फिर उसके बाद क्वेश्चन को हम बताएंगे। फैक्टोरियल 200, फैक्टोरियल 200 का मतलब हो गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, कहां तक, 200 तक। यानी कि इसके अंत में शून्यकों की संख्या निकालनी है, तो पहले 200 बटा कितना करेंगे, 5, कितना बार में, 40 बार में। देखिए हमको ध्यान से देखना है कि कितना बार में कट रहा है, हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं, कितना बार में क्या हो रहा है, कट रहा है। तो ये 40 बार में, फिर इसको 5 से भाग लगाएंगे तो फिर कितना बार में, 8 बार में। देखिए 8 अभी भी बड़ा है, तो फिर 5 से इसको कितना बार ले जा सकते हैं, 1 बार में। टोटल क्वोशिएंट कितना हो जाएगा, 40 + 8 + 1 बराबर टोटल कितना हो गया, 49 हो गया। मतलब कि हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बेसिक बातें ये आपको बता दिए कि अगर ये पहला हुआ, आपका पहला क्वेश्चन हुआ कि किसी भी लगातार गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए अंतिम संख्या में 5 से भाग देंगे। ठीक है, अंतिम संख्या में, ये ध्यान रखना है कि लगातार के लिए नियम है। और फिर बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन का टाइप चेंज होता है मैं धीरे धीरे सबके बारे में बताता चलूंगा आपको। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही ये टॉपिक अच्छा होने वाला है आपका, कभी भी आप भूल नहीं पाइएगा, आराम से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारा चीज मैंने आपको बता दिया कि 5 का नंबर या 2 का नंबर जो मिनिमम होगा उससे हम आंसर को निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा, ये छोटा मोटा क्वेश्चन है, 5 का पावर यहाँ पे 3 है और 2 का पावर कितना है, 8 है, मतलब 3 ही पेयर बनेगा। मतलब इसके अंत में शून्यों की संख्या मात्र और मात्र कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग अलग टाइप का आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। 5 का पावर पहले गिनिए कि 5 का पावर 14 है और यहाँ 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। ये 25 का पावर 10 है तो 5 का पावर 20 बनेगा, यानी कि 5 का पावर 20 अब प्लस 14 टोटल कितना बन रहा है, 34 बन रहा है। और अगर 2 के पावर को काउंट किया जाए तो यहाँ 12 है, और देखिए ये 8 का पावर 6 है तो 2 का पावर ये 34 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बस इस देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 गुना 6 यानी 2 का पावर 18, 2 का पावर 12, यानी कि 18 अब प्लस 12 कितना हो रहा है, ये 30 हो रहा है। अब बताइए ये 34 हो रहा है, ये 30 हो रहा है, बताइए किसका मिनिमम नंबर है भाई, तो 30 का नंबर है, यानी कि इसके अंत में 30 शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अभी अभी ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, 1 से लेकर 100 तक का गुना है या 100 फैक्टोरियल लिखें, ये बात एक ही है। मतलब अब जैसे आपको मैंने रूल बताया है, ये बेसिक नियम के लिए कि लगातार गुणनफल के अंत में अंतिम संख्या को 5 से भाग देते हैं, तब तक भाग देते हैं जब तक कि जो कोसेंट होता है, जो भागफल होता है, वो 5 से छोटा ना हो जाए। फिर से इस क्वेश्चन को बना देते हैं, कितना है, 100 तक है, तो 100 को 5 से भाग लगाइए, कितना बार में, 20 बार में, और फिर भाग लगा दीजिए 4, यानी 20 + 4 कितना हो गया, 24 आंसर हो गया। 250 है दोस्तों, तो सबसे पहले हम 250 को 5 से भाग लगाते हैं, कितना बार में जाएगा, 50 बार में, फिर 5 से भाग लगाते हैं 10 बार में, फिर 5 से भाग लगाते हैं कितना बार में, 2 बार में। टोटल क्वोशिएंट हो जाएगा 50 + 10 60 + 2 कितना हो जाएगा, 62। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 62। चलिए 500 है आपके पास, तो 500 को हम 5 से भाग लगाते हैं कितना बार में, 100 बार में, फिर 5 से भाग लगाते हैं 20 बार में, फिर 5 से भाग लगाते हैं 4 बार में, कितना हो जाएगा, 124। 100 120 4 124, 1000 को देख लेते हैं।
1000 को 5 से भाग लगाएंगे कितना 200, फिर 5 से भाग लगाएंगे 40, 8, फिर 5 से भाग लगाएंगे तो कितना 1, यानी टोटल 200, 240, 8 और 1 कितना हो गया 249, 249, यानी सवाल का उत्तर आराम से निकाल सकते हैं 1250। बस सेम है बाबू, आराम से करते जाना है। 1250 5 से भाग लगाइए कितना आएगा 250, फिर 5 से भाग लगाइए कितना आएगा 50, फिर 5 से भाग लगाइए कितना आएगा 10, फिर 5 से भाग लगाइए कितना आएगा 2। जब तक कि क्वोशेंट 5 से छोटा ना आ जाए, ये काम हम सारे देखिए ये पहला टाइप पढ़ रहे हैं, शून्य की संख्या निकालने का ये पहला टाइप आप पढ़ रहे हैं। तो 1250 देखिए 250, 300, 312, बस आपका आंसर हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन बचा है 10,000, कुछ नहीं करना आपको, 10,000 में 5 से भाग लगाइए 2000 आएगा यहाँ पे, सॉरी 2000 आएगा, ठीक है। फिर 5 से भाग लगाइए 400 आएगा, फिर 5 से भाग लगाइएगा 80 आएगा, फिर 5 से भाग लगाइएगा 16 आएगा, फिर 5 से भाग लगाइएगा 3 आएगा। सारे को जोड़ सकते हैं 2408, 16 और कितना हो गया 3 हो गया। तो बस आपको काम करना है, जोड़ लेना है। ये हो गया 480, 16 और 3 19। तो कहने का मतलब है कि 499 2000 दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं 2499 इसका आंसर आएगा। देख लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो कट रहा होगा लेकिन आप समझ रहे हैं, इतना सारा एग्जांपल है तो ये तो आराम से समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये वाला बस समझ रहे हैं ना, लगातार हुआ मतलब कि हमारा कहानी बिल्कुल संभव, बस नियम को ध्यान पर रखिएगा। इसी नियम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा हम अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा केस में ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये मैंने क्वेश्चन लिखा है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना कहाँ तक 200 तक, उसी तरह से मैंने क्वेश्चन आगे लिखा है, सब बारी बारी समझाऊंगा। अब इसके अंत में आपको शून्य की संख्या निकालनी है, तो आप अगर गलत तरीका से कॉमन लेते हैं तो फिर आंसर तो गलत आ जाएगा आपका। आप सोच रहे होंगे कि 100 के लिए आ गया आपको 24, तो 200 है भैया तो 48, तो फिर ये गलत बात है, ये कॉमन सेंस लगाना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या आपको बताया, ये तो लगातार है नहीं कि नियम काम करेगा आपका, लगातार तो है नहीं, तो करेंगे क्या, देख रहे हैं आप कि ये समझिए कि इसमें 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 3, 2 गुना 4 छिपा हुआ है, लगातार गुना के रूप में इसको पहले हमको बनाना है, तो समझिएगा। तो 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 3, 2 गुना 4, इसी तरह से ये 2 गुना कहां तक बना हुआ है 100 तक बना हुआ है। इसका मतलब है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 से 100 तक तो लगातार है, लेकिन ये 2 हर के साथ कॉमन है, तो सीधे 2 कितना बार आएगा 100 बार आएगा। तो 2 के पावर 100 को आप अलग निकाल लीजिएगा, और फिर गुना क्या है फैक्टोरियल 100, क्योंकि 1 से लेके कहां तक है 100 तक है। अब बताइए अकेला कुछ कर सकता है, जब तक इसका पेयर नहीं मिलेगा इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब देखिए यहाँ 2 बहुत है और 1 से लेके 100 तक में भी 2 बहुत है, तो सिर्फ 5 की कमी होगी। मैंने क्या बताया था, जिसका पावर मिनिमम होगा वही आंसर होगा। इसका मतलब है कि अभी आप फैक्टोरियल, अब इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है हमको, सीधे सीधे फैक्टोरियल 100 पे काम करना है। और फैक्टोरियल 100 का नियम क्या हो गया 100 बटा 5 20, 20 बटा 5 कितना 4, यानी इस सवाल का उत्तर कितना बनेगा 24 बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि 3 गुना 6 गुना 9 गुना 12 गुना 300 तक है, तो इसका भी आंसर सेम बनेगा, क्योंकि 3 भी तो कुछ नहीं कर सकता है। 3 गुना 1 कॉमन ले लिए, 3 गुना 2, 3 गुना 3, उसी तरह से 3 गुना कितना 100, यानी कि 3 का पावर 100 कॉमन हो जाएगा। अगर अलग हम छाट लिए और गुना साथ में फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 100, और इस सवाल का भी उत्तर क्या बनेगा पिछले वाले की तरह 24 बनेगा। लेकिन ये दो क्वेश्चन डिफरेंट है, आपको ध्यान दीजिएगा। एक का पावर 2 है, फिर ये स्क्वायर के टर्म में है, तो फॉर्मूला नहीं, क्योंकि सम का फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई का हम क्या यूज करेंगे। जाहिर सी बात है, आप एक बात को ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा कि मैंने लिखा 10 और गुना किया 2 से 20 आएगा। इसका 0 यहाँ पहले 1 था और यहाँ अब भी 1 है, कोई परिवर्तन हुआ क्या। लेकिन मैंने कहा कि 10 के स्क्वायर लिख देते हैं तो ये क्या बनता है 100, यानी कि गुना का संख्या क्या होगी 1 से क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये पावर क्या है समझिए, तो 1 2 बार है, मतलब एक ग्रुप बनेगा फैक्टोरियल 100 का, और फिर एक ग्रुप और बनेगा फैक्टोरियल किसका 100 का, मतलब 2 बार 100 आएगा। अब 2 बार 100 आएगा तो समझ लेना है कि 24 + 24 बराबर कितना हो जाए 48 शून्यों की संख्या बनेगी,
क्योंकि आप समझिएगा कि 10 को 10 से गुना करते हैं तो 100 आता है, यानी कि एक जीरो और एक जीरो का गुना हो तो दो जीरो आया कि नहीं आया। उसी तरह से यहाँ 24 जीरो, यहाँ 24 जीरो, 24 प्लस 24 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्त, 48 हो जाएगा। अब बताइए ये पावर 4 है, अब तो समझदार तो ही हैं आप। फैक्टोरियल कितना, 100 गुना फैक्टोरियल 100 गुना फैक्टोरियल 100 गुना फैक्टोरियल 100। बात समझ में आ रही होगी, यानी कि समझ रहे हैं बात आप। तो कितना आएगा, 4 बार फैक्टोरियल 100 आएगा तो 24 प्लस 24 प्लस 24, यानी डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 24 गुना 4 बराबर कितना बार आएगा, 96 शून्य आएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो इस तरह का ये वाला क्वेश्चन भी आपने देख लिया। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों कुछ आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह में देखिए, क्वेश्चन की कोई टाइप का कोई लिमिट नहीं है कि किस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, आप क्वेश्चन बनाने की जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, दुनिया भर का क्वेश्चन तो हम वीडियो में सारा सॉल्यूशन नहीं करा सकते हैं, लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन अगर आप से नहीं बनता है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। बात ध्यान दीजिएगा कि ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। देखिए इसको समझिएगा, सारा बात समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ऐसे कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 99 तक बना है, इसके अंत में कितना शून्य बनेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक भी शून्य नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 5 तो आ रहा है, 5 तो भी सम संख्या है, लेकिन क्या एक भी इस सीरीज में सम संख्या है। अब 5 अकेला क्या कर सकता है, 5 तो अकेला कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए इसके अंत में कितना शून्य बनेगा, 0 बनेगा। ये अब देखिए, यहाँ देखिए 1 3 5 7 9 99 तक, यहाँ तक तो एक भी शून्य नहीं बनेगा, लेकिन 5 की गिनती तो होगी ना। 5 होगा, कहाँ कहाँ 5 आएगा बाबू, 5 आएगा 15 में आएगा, 25 में 2 बार आएगा, 35 में आएगा, 45 में आएगा, मतलब समझ सकते हैं आप। यहाँ तक तो एक भी शून्य बनेगा नहीं, लेकिन 64 को हम दूसरे भाषा में 2 का पावर 6 पढ़ सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, समझ रहे हैं ना बात आप। तो 2 का पावर 6, यानी कि इसके गुणनफल के अंत में कितना शून्य बनेगा, तो आपका 6 शून्य बनेगा। उसी तरह से बाबू यहाँ से लेके यहाँ तक एक भी शून्य नहीं बनेगा, लेकिन 26 को अगर हम 2 के फॉर्म में, तो 2 गुना 13 हो जाएगा, 2 का पावर 1 ही बनेगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू आप 2 का 1 आएगा, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा, 1 होगा। या अगला देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो एक भी शून्य नहीं बनेगा। 36 को तोड़िएगा तो 2 का पावर 2 मिलेगा और 3 का पावर भी 2 मिलेगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 आ रहा है, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब देखिए, ये सब सवाल कभी किसी भी रूप में आपको दिखाई दे सकता है, किसी भी रूप में आपको ये सवाल मिल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये फैक्टोरियल 120 है, फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 99, फैक्टोरियल 1000। अब इसमें समझिएगा, क्या हमको बारी बारी से सबको सॉल्यूशन करना है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सॉल्यूशन आपको नहीं करना है। आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, साइड में देखिएगा, इसमें मैंने लिखा 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1। अब हमको एक बात बता दीजिए कि इसको जोड़िएगा तो क्या रिजल्ट आएगा। आप जोड़ के भी बता सकते हैं आराम से कि 1111 आएगा, 1111। अब बताइए मेरे दोस्त कि इसके अंत में एक भी शून्य बन रहा है क्या? जी बिल्कुल नहीं, एक भी शून्य नहीं बन रहा है। इसका मतलब हम ये चीज कैसे पता लगाएंगे, कितना भी जीरो बन रहा हो, अगर प्लस का साइन के साथ आ गया तो सबसे छोटा वाला वैल्यू को ही देखते हैं कि उसके अंदर कितनी क्षमता है शून्य बनाने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नहीं रहता तो अब हम इसको क्या पढ़ते हैं, 1110, यानी मिनिमम वैल्यू 1 है इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाता। उसी तरह से ये क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन आपके सामने मिल रहा है, आपको करना कुछ नहीं है, इस बात को आप आराम से बनाया जा सकता है, आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें 120, सब में सबसे छोटा कौन है, 7, और फैक्टोरियल 7 के अंत में कितना शून्य बनेगा, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि आखिरी 7, फैक्टोरियल 7 मतलब 7 तक जाएगा, तो 7 को 5 से भाग लगा देंगे, कितना बार में जाएगा, 1 बार में, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्लस के फॉर्मेट में आ रहा है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैं 2-4-5 क्वेश्चन आपको बीच और ला रहा हूं, आप वीडियो में बने रहिए, ध्यान दीजिए किसी प्रकार का क्वेश्चन। इसके अलावा भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आप हमें ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दें, हमें बताएं, हमसे पूछें, ताकि आपका प्रॉब्लम दूर हो सके। बात समझ में आ रही है आपको? कुछ और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये स्क्वायर फॉर्मेट प्लस के रूप में है, तो आपको मैंने समझा दिया कि प्लस के रूप में अगर कोई भी चीज आ रहा है,
तो डरने की कोई जगह, सबसे छोटा वैल्यू 1, इसमें कोई भी शून्य नहीं बनेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। इसके भी अंत में कोई भी शून्य नहीं बनेगा क्योंकि 1 का पावर 10 है या कुछ भी हो, लाख हो, कुछ नहीं, 1 बनेगा, सबसे मिनिमम वैल्यू 1, इसलिए इसका आंसर। लेकिन ये सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने में, कैट के एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है, हो सकता है कि एसएससी सीजीएल मेंस वगैरह में ये क्वेश्चन आ जाए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा मैं इसको बेसिक से सॉल्यूशन कर रहा हूँ, फिर आपको शॉर्ट विधि बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार मैंने क्लास में पढ़ाया है इस क्वेश्चन को, तो बच्चों में डाउट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखिएगा इस बात को, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, मतलब सबको आप गुना करके ही लेके चलना। 1 का पावर 99 है, 2 का पावर 98, 3 का पावर 97 और 99 का पावर कितना है 1 तक है। ध्यान से देखिएगा इस चीज में, तो बेस और पावर का मेल जो है वो 100 के बराबर है, बात समझिएगा। अब मान लीजिए अगर हम देखा जाए तो हमें 5 का संख्या गिनना है केवल, क्योंकि 2 तो बहुत बार आएगा। अगर हम कॉमन निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो हमें क्या क्या ढूंढना है यहाँ से, तो 5, सिर्फ 5 कहाँ कहाँ आएगा, तो 5 की पावर 95 आएगा, क्योंकि बेस और पावर मिला के 100 हो रहा है। फिर अब बताइएगा 10 का पावर 90 आएगा, उसी तरह से 15 का पावर 85 आएगा, और उसी तरह से 95 का पावर कितना आएगा 5 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इस भी मैं बेसिक सॉल्यूशन कर रहा हूँ, फिर आपको शॉर्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए बेसिक सॉल्यूशन से थोड़ा टाइम लगेगा आपको। देखिए एक बात मैंने आपको बताया कि पावर आप गिनना है, आपको पावर को गिन लेना है, ठीक है। 95 से लेके कहाँ तक 5 तक गिन लेना है। आप एपी का फॉर्मेट लगा के या एवरेज का तरीका लगा करके आप गिन सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बात में कि जैसे 15 आया, 20 आएगा, 25 आएगा, 25 का पावर 75 आएगा। अब देखिए 75 में समझिएगा इससे बात, तो डबल पावर आ जाएगा, क्योंकि देखिए 25 का पावर 75 है, तो 25 में 5 2 बार आएगा, यानी कि खुद 75 का अलग अलग भाग बनेगा। समझिएगा अब हमको क्या करना है, एक तो एक्स्ट्रा बार समझिए जोड़ना है, क्या जोड़ना है। अब तो एक तो हमको 95 प्लस 90 प्लस 5, ये 5 के पावर को गिन रहे हैं, क्योंकि पावर गिन लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 90 85 कहाँ तक 5 तक, ये तो हमको जोड़ना है। और इसके अलावा हमको एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है, तो देखिएगा ध्यान से, 25 का पावर 75 आएगा, मतलब उसको 2 बार काउंट करना, तो एक तो 75 इस ग्रुप में काउंट हो जाएगा और एक 75 एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब देखिए 25 का पावर 75 एक्स्ट्रा बच गया, तो फिर 25 के अगला होगा 50, 50 का पावर भी 2 बार काउंट होगा, 50 का पावर 50, एक 50 तो इसमें काउंट हो जाएगा, लेकिन दूसरा 50 यहाँ बच जाएगा, और आ जाएगा 25, 50 के बाद 75, 75 का पावर 25 बनेगा, क्योंकि बेस पावर मिला के 100 हो रहा है, तो 75 का पावर 25 एक तो काउंट हो जाएगा और एक को हम जोड़ लेंगे, मतलब ये हमको एक्स्ट्रा बार जोड़ना है। कितना जोड़ना पड़ेगा 25 जोड़ना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा 95 से लेके 5 तक अगर एपी के फॉर्म में आप फॉर्मूला लगा के यूज करें या एवरेज में आप जानते होंगे कि कोई भी लगातार अगर संख्या को जोड़ना है, एवरेज निकालना है, तो फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा, या कैसे भी आप निकाल सकते हैं। अब 95 से लेके 5 तक का जोड़ेंगे तो आपको आराम से निकल जाएगा। जैसे 1 से लेके 95 तक 19 बार आएगा, तो डायरेक्ट हम 19 और दोनों का एवरेज 95 प्लस 5 100 को एवरेज निकाल देते हैं पहले यहाँ से, 5 प्लस 95/2 यानी एवरेज कितना आ जाएगा 50। अब आपको कर देते हैं 19 वो संख्या होगी, 5 से लेके 95 तक 19 संख्या, 19 गुना 50 कर देते हैं, यानी कि 950। अब प्लस ये सब जोड़ के कितना है 150 आएगा, यानी कि इस पूरे गुणनफल के अंत में जो शून्यों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, अब 1100 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। और अगर आप शॉर्ट में जानना चाहें तो फिर हम आसानी से बना सकते हैं कि आप देख रहे हैं बाबू कि आपको करना कुछ नहीं है, बेस पावर मिला के तो 100 हो रहा है, यानी एवरेज तो 50 आ ही जाएगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कि 1 से 99 तक के संख्या, बेस में तो 1 से लेकर 99 तक है, तो 1 से लेकर 99 तक में कितना शून्य आएगा। तो पहले शून्य की संख्या 1 से 99 तक में आपको तरीका बताया है मैंने, 5 से भाग कितना बार 19 बार में, फिर 5 से भाग लगाएंगे 3 बार में, यानी कि कुल कितना आएगा 22। और बेस और पावर को अगर देखा जाए तो 100, यानी एवरेज, अगर पावर का एवरेज देखा जाए तो 99 प्लस 1 100/2, फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 करेंगे तो 50, यानी कि एवरेज कितना आएगा 50 आएगा। अब आपको डायरेक्ट गुना कर लेना है 22 गुना 50, यानी कि डायरेक्ट आपका 1100 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस सबके क्वेश्चन, ऐसा नहीं है मैंने कह दिया कि ये टॉपिक खत्म हो गया। देखिए नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है कि जो खत्म होता ही नहीं है, पहले तो दिमाग पे रखिए। फिर भी अगर नए नए क्वेश्चन, नए नए सिलेबस में ऐड होते हैं, लेकिन फिर भी आप बनाना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपको पढ़ा के विद्वान बना दिया, सब कुछ आप दुनिया का सब चीज़ बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। डेली डेली आदमी कुछ ना कुछ सीखते रहता है।
तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इस सब चीज़ों से आप एग्जाम में आने वाले सवाल बना सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी सवाल आप बना सकते हैं। आप अगर वीडियो को एक आध बार आप देखते हैं ठीक से, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में आप इस बात को रखिए कि क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है या कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं कुछ भी कभी भी। तो इस बात को ध्यान पे रखिएगा। और ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, एग्जाम में जरूर आता है क्वेश्चन, रेलवे एसएससी में तो पक्का आता है, ठीक है, बैंकिंग में भी आता है, ऐसा नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, दोस्तों को दीजिए ये बात, तभी तो अधिक से अधिक लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। अब भले ही मेरा पुअर टेक्निक है, हमारे पास हाईटेक बोर्ड वगैरह नहीं है, फिर भी हम आपको वीडियो बना के अवेलेबल करा रहे हैं। ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे हम नए हैं, फिर भी हम चाह रहे हैं कि हमारी बातें बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, और एक आदमी से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है अकेले। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें ताकि बहुत लोग इसको देखें, और बात तो आगे समझ ही रहे हैं आप लोग। बाकी क्या कहें दोस्तों, जय हिंद।